आओ लाओ ये दलिया पीजिए। पिताजी। अरे वाह, शियाओ जी वापस आ गई। पिताजी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। पिताजी, आपकी तबीयत आजकल कैसी है? मैं मैं तो अभी भी। अरे लाओ ये का स्वास्थ्य आजकल पहले से बहुत ही मजबूत हो गया है। ये सब आपकी वजह से ही है। सुन आंटी, मैं सच में बहुत व्यस्त हूँ। मेरे पास पिताजी की देखभाल के लिए पर्याप्त समय नहीं है। यह तो मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। मुझे पता है, आपके मुकाबले इस पूरे साल की आपकी मेहनत के सामने ये निश्चित रूप से कुछ भी नहीं है। कृपया इसे अस्वीकार मत कीजिएगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी। अगर मैंने आपको दिया है तो ले लीजिए, ठीक है? आप पहले पिताजी को खाना खिलाइए और मैं ये सामान स्टोर रूम में रख देती हूँ। ठीक है। सुन आंटी, इस स्टोर रूम में इतने सारे सप्लीमेंट्स क्यों हैं? हाँ हाँ, वह सब सामान लाओये के लिए खरीदा गया है। लाओये की उम्र बढ़ गई है, यह सब चीजें उनके काम आती है। आप कितनी ध्यान रखने वाली हैं? सुन आंटी, उन हेल्थ सप्लीमेंट्स का पैसा मुझसे रीइंबर्स करवाना याद रखिएगा। आप खुद नुकसान नहीं उठा सकते। अरे आप क्या कह रही हैं? हम सब तो एक ही परिवार के हैं, हम सब तो एक ही परिवार के हैं। तो अब मैं शायद कंपनी जाऊंगी। मुझे लगता है मैं देर रात को ही वापस आऊंगी। पिताजी, आप घर पर रहना और सुंजी की बात मानना। मैं चलती हूँ। सुन आंटी, अलविदा। मैं जा रही हूँ। आप आराम से जाइए। ठीक है सुंजी। यह सचमुच खुद को कोई खास चीज समझती है। हम ज्यादा देर नहीं लगेगी और यह घर मेरा हो जाएगा। बूढ़े जल्दी खाओ, खाकर सो जाना। मुझे कितनी जलन हो रही है। खाओ, अगर खाना है तो खुद ही इंतजाम करो। हमारे गांव में कितने लोग हैं जो इससे खाना चाहते हैं पर खा नहीं पाते। और तुम तो, तुम्हारे पास खाने को रखा है फिर भी तुम भूखे हो सकते हो। इसके लायक हो तुम। हूँ है। हेलो बेटे, वह लड़की शायद कंपनी में ऑडिट करने गई है। क्या तुम उधर तैयार हो? चिंता मत करो, यह बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। हूँ। ओह बूढ़े मरे हुए, अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ। देखो तुम हर जगह गंदगी फैला रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तब तो दिन शेंगशुए भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। इस शहर का ये माल अब तय हो गया है। हमारी कंपनी आधिकारिक तौर पर आपके साथ अनुबंध कर रही है। हम थोड़ी देर में अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। आप बहुत विनम्र हैं। आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हम बाद में मिलते हैं। अरे वाह, मैं मुहर लाना भूल गई। जेंग अंकल, कृपया मुझे एक बार वापस ले चलिए। अरे वाह क्या खुशबू है। ओह देखो इस बड़े ब्रांड की लिपस्टिक को, यह बात तो है। क्या यह सब मोती है? इनकी कोई कीमत नहीं है। ये शायद बूढ़ी औरतों के पहनने के लिए है। खुद लाखों की चीजें इस्तेमाल करती है और मुझे यह कूड़ा करकट भेजती है। क्या वह मुझे भिखारी समझ रही है? 2 दिन पहले उसने बाबा के लिए जड़ी बूटी खरीदी थी, है ना? हम चलो उसकी जड़ी बूटी को बर्बाद करते हैं। वह अभी भी घर में म्यांमार जेट छुपा कर रखती है। हम यह सब अब मेरा हो जाएगा। हम अरे हाँ, चलो थोड़ी लोंगजिंग चाय बनाते हैं।
मरना है क्या? तुमने लोंगजिंग चाय गिरा दी। क्या तुम वाकई इसका हर्जाना भर पाओगे? दर्द हो रहा है? दर्द। दर्द हो रहा है ना? इंतजार करो। लो, ये दवाइयाँ खाओ, फिर दर्द नहीं होगा। लो, खाओ, 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 खाओ। अरे बुड्ढे, बस मुझे परेशान करना आता है तुम्हें। तुम सूंघो तो सही, बदबू है या नहीं? मैं पूछ रही हूँ, तुम्हें बदबू आ रही है या नहीं? अगर अगली बार तुमने मुझे पहले से नहीं बताया यह सब, मैं तुम्हें वापस खिला दूंगी। ये सब क्या हो रहा है? मिस डिंग, मैं अभी साहब को हेल्थ सप्लीमेंट्स खिला रही थी, तो उन्होंने मुझ पर यह सब बिखेर दिया। पिताजी, आप भी सच में। सुन आंटी, इतने लंबे समय से आपकी देखभाल कर रही हैं, क्या आप थोड़ा ध्यान नहीं रख सकते थे? मिस डिंग, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए। कोई बात नहीं, बस मैं अभी थोड़ी असावधान थी। सुन जी, मेरे पिताजी का पेट इन दिनों ठीक नहीं है। आप याद रखना कि अब से उन्हें आधा चम्मच ही खिलाना, और जब 3 चम्मच खिलाओ तो थोड़ा पानी मिला देना। आपको ये जरूर याद रखना है। ठीक है मिस, वह इसके लायक ही है, ताकि तुम्हें भी पता चले कि तुम्हारे पिता को संभालना कितना मुश्किल है। मिस, मालिक की मानसिक स्थिति इन दिनों ठीक नहीं है। मैं मालिक के लिए फिजियोथेरेपी और स्वास्थ्य उपचार की पूरी व्यवस्था करना चाहती हूँ। आप क्या कहती हैं? वाह, तुम तो बहुत सोच समझकर काम करती हो। सुन जी, अच्छा हुआ मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट को जानती हूँ। ये उसका कार्ड है। नहीं मिस, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मुझे लगता है बाहर के वे डॉक्टर भरोसेमंद नहीं होते। कौन जानता है कि उनके मन में क्या है। मेरे पास एक बेहतर तरीका है। मैं गांव में रहती थी, मेरे पास एक बहुत ही पुराना घरेलू नुस्खा है। मैं मालिक को वही देकर देखती हूँ, काम बन जाएगा। ये नियमित फिजियोथेरेपी मेरे पिताजी के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, और ये डॉक्टर वो भी मेरा भरोसेमंद है। वो जो तुमने अभी अभी घरेलू नुस्खा कहा, क्या वह काम करेगा? क्यों नहीं करेगा मिस? जब मैं अपने गांव में थी, बहुत सारे लोगों ने वह नुस्खा इस्तेमाल किया था और उसका असर बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ था। और फिर बाहर के वे डॉक्टर, वे बस पैसे ठगने के बारे में सोचते हैं। अपने लोग कहाँ इतने भरोसेमंद होते हैं। सुन जी, आज तुम्हें क्या हो गया है? मैं भी तो अपने पिताजी का भला ही चाहती हूँ। ये नियमित फिजियोथेरेपी ज्यादा वैज्ञानिक है। मिस, आपने मेरे उस घरेलू नुस्खे की ताकत नहीं देखी है। और फिर मालिक का शरीर कमजोर है और वहाँ बाहर के उन डॉक्टरों की परेशानी भी सहन नहीं कर पाएंगे। सुन जी, अगर आपको कोई शंका है तो आप मुझसे कह सकती हैं, लेकिन मैं अपने पिता के स्वास्थ्य के साथ मजाक नहीं कर सकती। ये फिजियोथेरेपी मुझे तो करवानी ही होगी। ठीक है तो ठीक है, मैं उन्हें आज दोपहर ले जाऊंगी। हम ये कार्ड भी आप रखिए आगे से। मेरे पिताजी के लिए जो भी अच्छा हो, अगर आपको कोई ख्याल आता है तो तुरंत उसे कर दीजिए। पैसे बचाने की चिंता मत कीजिए। जी मालकिन, हम आप जैसी बेटी पाकर मालिक बहुत भाग्यशाली है। पिताजी, तो मैं अब चलती हूँ। मैं कंपनी वापस जा रही हूँ। मुझे याद है वहाँ इसे संचालित करना काफी मुश्किल है ना? सुन जी, इतनी उम्र की है, अगर वो इसे नहीं चला पाई तो क्या होगा? हेलो डॉक्टर लियो, आप आज दोपहर 2 बजे 2 बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी खाली कर दीजिए। अरे वो मेरे पिताजी और हमारी आए हैं। जब वे आएंगे बस उन्हें तुरंत व्यवस्था कर दीजिए। हम ठीक है, तो आपका धन्यवाद। हम इन अमीरों का पैसा उन्हें ठगना वाकई में कितना आसान है।
जेंग अंकल, जेंग अंकल, ये कार इतना हिल क्यों रही है? ये पहले ऐसी नहीं थी, है ना? ये शायद हाल ही में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, फिर अचानक ब्रेक लगे। मेरा अंदाजा है शॉक एब्जॉर्बर में कुछ समस्या है। ये सड़क तो काफी सपाट दिख रही है। ये अचानक ब्रेक लगने का कारण नहीं लगता। जेंग अंकल, क्या इस कार को सर्विसिंग की जरूरत है? हम जो बदलना है बदल दो, जो ठीक करना है ठीक कर दो। इन थोड़े से पैसों को बचाओ मत। सुरक्षा सबसे पहले। जी छोटी मालकिन, मैं अभी कार को सर्विसिंग के लिए ले जाता हूँ। तो तुम्हें कोई भरोसेमंद जगह ढूंढनी होगी, बस खाना पूर्ति मत करना। अरे ओ पगली, पिछली बार जब तुमने कार का इस्तेमाल किया था तभी तो ये खराब हो गई थी। जल्दी से मुझे कुछ लाख रुपए भेजो ताकि मैं कार ठीक करवा सकूं, वरना वो डिंग नाम वाला मुझ पर शक करेगा। मैंने तो कुछ नहीं किया। ये कार खराब कैसे हो गई? बकवास बंद करो, जल्दी से मुझे पैसे भेजो। ठीक है, थोड़ी देर में तुम्हें पूरे 1 मिलियन रुपए भेज दूंगी। तुम बेटे को कहो कि कंपनी में थोड़ी जल्दी करे। कुछ समय बाद डिंग समूह के पास पैसे नहीं भी हो सकते हैं। हम इतनी बकवास क्यों करती हो? जैंग भाई, आप फिर से आ गए। हमेशा की तरह ये आपका हिस्सा है। मेरे लिए कुछ अच्छा इंतजाम करो। पुराना सामान आज मैं लगभग पकड़ा ही गया था। हमेशा ये खराब चीजें मत रखो, अगर उसने कोई कमी पकड़ ली तो हम दोनों गए काम से। अरे चैंग भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मेरा काम, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं निश्चित रूप से आपको बेहतरीन सेकेंड हैंड पुर्जे दूंगा। थोड़े समय के भीतर इसकी गारंटी है, कोई समस्या नहीं होगी। जैंग भाई, इस बार भी आप काफी कमाएंगे, है ना? ये ऑर्डर पूरा होने के बाद आप इस सौदे से कुछ अच्छे समय तक मजे कर सकते हैं। हाँ हाँ, बकवास बंद करो, जल्दी करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। जी। हेलो, तुम मुझे फिर से क्यों फोन कर रही हो? मुझे तुम्हारे साथ मॉल जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना पराया मत समझो ना शियाओलान। मैं तुम्हें बताती हूँ, वे सब पुरानी सहेलियाँ वहाँ हैं। मैं तुम्हें बता दूँ, उन्होंने हाल ही में बहुत पैसा कमाया है। हम दोनों भी बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। तुम आ जाओ। पैसा कमाना? क्या वे मुझसे ज्यादा कमा सकती है? बूढ़ी औरतों का समूह। ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली अमीरी किसे कहते हैं। ओह शियाओलैन, इतने सालों में नहीं मिली। तुम अमीर हो गई हो। यह शानदार कार लाखों की होगी ना? क्यों नहीं, मेरी माँ अभी भी आया का काम कर रही है। लाना आंटी, तुम तो अब मालकिन बन गई हो। तुम्हारी शादी एक अमीर परिवार में हो गई है। क्या कह रही हो तुम? शियाओलान हमेशा से ही एक अमीर महिला की किस्मत लेकर आई है। अरे हाँ, ये सब मेरे पति का पैसा है। मैं तो बस यूं ही इस्तेमाल करती हूँ। यह सब मेरे पति का पैसा है। मैं तो बस इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। आज कहाँ घूमने जाना है? चलो अंदर चलो। ठीक है। श्याओलान, देखो ये कपड़ा कैसा है। अरे यह तो बस ऐसा ही है। वैसे भी मेरे घर वाले कपड़े से ज्यादा अच्छा नहीं है। लान आंटी, आपके पास तो यकीनन बहुत सारे खूबसूरत कपड़े होंगे, है ना? यह तो स्वाभाविक है। मेरे वार्डरोब में जो कपड़े हैं उन्हें पहनने की भी फुर्सत नहीं मिलती। कुल 98,800 हुए हैं। कृपया बताएं कि आप भुगतान कैसे करेंगी। अरे बाप रे, इतना सारा पैसा है। यह हमारा सीजन का कलेक्शन है, डिजाइनर का खास पीस है। ओह, शायद रहने देते हैं। लाओ, ये सब मेरी तरफ से है। शियाओलान, तुम सिर्फ हमारे लिए ही क्यों खरीद रही हो? तुम अपने लिए कुछ नहीं ले रही हो। शायद तुम डर गई हो कि हम बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं और शियाओलान अब कंजूसी कर रही है। छी है, ये चीजें मेरे घर में जो है उनके आगे कुछ भी नहीं है।
मैं बस देख रही थी कि तुम लोगों को पसंद आ रहे हैं, इससे एक छोटा सा तोहफा समझो। अरे लाना आंटी मुश्किल से बाहर निकली हैं, तुम लोग उन्हें शर्मिंदा मत करो। लाना आंटी, आप भी सिर्फ अपनी शेखी बघरने के लिए पूरा पैसा खत्म मत कर देना। तुम लोगों को नहीं लगता कि मैं सच में शेखी बघा रही हूँ? ठीक है, आज मैं तुम लोगों को अपने घर ले जाकर दिखाती हूँ कि शहर के लोगों की जिंदगी कैसी होती है। पैक करो, चलो। अरे तुम देखो इस मॉल में एलवी और शनेल को, यह बस ऐसा ही है। हमारे घर का सामान इससे कहीं ज्यादा महंगा है, और वे कुछ ज्वेलरी की दुकानें हैं, वो भी बस ऐसी ही है। हमारे घर की चीजें उनसे कहीं ज्यादा अच्छी है। वाह शियाओलान, तुम बहुत ही कमाल की हो। अरे वाह, अब से तुम्हें हमारा थोड़ा ध्यान रखना होगा। हो सकता है तुम सिर्फ गप्पे मार रही हो। गप्पे? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो अभी मेरे घर चलो और देखो। चलो। वाह, हे भगवान, शियाओलान, तुम तो किसी महल में रहती हो, बहुत ही सुंदर है। लाना आंटी, ये इतना महंगा सोफा है, जरूर बहुत महंगा होगा। हाँ बिल्कुल, यह क्रिस्टल मैंने मॉल में देखा था। हाँ सही कहा, मुझे याद है, कम से कम लाखों में था। लाना आंटी, क्या ये सब आपका है? हाँ बिल्कुल, तुम लोग बस देख लो, ठीक है, लेकिन इसे खराब मत करना। कमरे में कैसी आवाज आ रही है? लगता है कोई अंदर है। क्या? शायद मेरी बिल्ली होगी। तुम लोग आराम से घूमो, मैं जाकर देखती हूँ। ठीक है, ठीक है। अरे छोटे हैंडसम, काम आ गया है। मैं तुम्हें पता भेजती हूँ, याद रखना कुछ और लोगों को साथ लाना। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी सारी सहेलियाँ नीचे है। अगर तुमने जरा भी आवाज की और मेरी बेइज्जती करवाई तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। शांत रहो, सुना तुमने? आमो। कहीं डिंग शेंग शुए तो वापस नहीं आ गई। वाह वाह, अरे ये तो छोटा हैंडसम लड़का है। तुम लोग आखिर आ ही गए। बहनों, आज खूब जाम टकराएंगे। हाँ, ओह, ये तो बहुत अच्छा है। हाल ही में कंपनी का व्यापार डेटा कुछ अजीब लग रहा है। मुझे इस पर गहराई से शोध करना होगा। लीजिए डिंग साहब, एक कप कॉफी पीजिए, इससे ताजगी आएगी। यह मैंने खास आपके लिए बनाई है। अम्मा, जब मैं कंपनी में नहीं थी तो आपने बहुत मेहनत की। डिंग साहब, यह हमारा परम फर्ज है। आप कंपनी के लिए इतनी चिंता करती हैं। हम अधीनस्थों का अगर थोड़ा भी बोझ कम कर सकें तो अच्छा है। इन खातों में कोई स्पष्ट समस्या तो नहीं दिख रही। इतने सारे पुराने ग्राहक ऑर्डर क्यों रद्द कर रहे हैं? ये सामान्य नहीं है। अरे डिंग साहब, मुझे याद आया, ये पुराने ग्राहक अपनी पुरानी पहचान का फायदा उठाकर मुझसे कमीशन मांग रहे थे। मैं कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी बात कैसे मान सकता था?
इसलिए उन्होंने ऑर्डर रद्द कर दिए। हम आपने बिल्कुल सही किया। इस तरह की प्रवृत्ति को हमें बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन ग्राहकों द्वारा ऑर्डर रद्द करने से कंपनी पर बहुत असर पड़ेगा। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। डिंग साहब, मैं सुझाव देता हूँ कि हमें नया उत्पाद विकसित करना चाहिए। यह रहा मेरा लिखा हुआ योजना पत्र। देखिए, इस नए उत्पाद का बाजार सचमुच बहुत व्यापक है। बस आपको 5 करोड़ रुपए निवेश करने हैं और हम फौरन उत्पादन चरण में प्रवेश कर सकते हैं। यह एक अत्यंत दुर्लभ अच्छा मौका है जो कंपनी को बहुत पैसा कमा कर देगा। ये विचार कुछ तो दिलचस्प है, लेकिन ये 5 करोड़ रुपए भी कोई छोटी रकम नहीं है। मुझे इस पर ध्यान से विचार करना होगा। हेलो, क्या आप कह रहे हैं कि मेरे पिताजी और सुनजी फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं गए? ठीक है, तो मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। नमस्ते। जिस उपभोक्ता को आप डायल कर रहे हैं उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। कृपया कुछ देर बाद फिर से कोशिश करें। शायद पिताजी को फिर से कुछ हो गया होगा और सुन आंटी को फुर्सत नहीं मिली होगी। लियो डॉक्टर, ऐसा करते हैं, मैं आपको और ज्यादा पैसे दे दूंगी। क्या आप घर आकर इलाज कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं वादा करता हूँ डिंग साहब को समय पर फिजियोथेरेपी दूंगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, आप बहुत शानदार हो। हाँ, मैं तो पुराने पुनमाने में इतनी पी लेती थी कि होश ही नहीं रहता था। वाह, यह शियाओ लान ही हो सकती है। आओ, संगीत और नृत्य का मना लेते रहो। कमरे में इतना शोर क्यों है? मुझे उम्मीद है कि डिंग साहब एकदम ठीक होंगे। शियाओ लान, हाँ, लगता है कोई दरवाजा खटखटा रहा है। क्या कोई घर पर है? मैं डिंग साहब द्वारा बुलाया गया डॉक्टर हूँ। लियो डॉक्टर, आप आ गए। जल्दी अंदर आइए, जल्दी अंदर आइए। मिस सुन, नमस्ते। मिस डिंग ने बताया कि डिंग साहब की आज तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने मुझे देखने के लिए बुलाया। ओह है, हाँ, यही बात है। साहब को हाल ही में हमेशा यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जल्दी से उन्हें देख लीजिए। अरे, डिंग साहब, जल्दी उठिए। अब सोना बंद कीजिए। लियो डॉक्टर आ गई है। अभी वह आपकी अच्छी तरह से जांच करेंगी। क्या? मिस सुन, ये क्या है? अरे बाप रे, लियो डॉक्टर, कृपया गलत मत समझिए। साहब को हाल ही में हमेशा कमजोरी महसूस होती है और वह ऐसे ही सो जाते हैं। ओह, ऐसी बात है तो मैं पहले डिंग साहब की जांच कर लेती हूँ। जी, 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 आप कृपया, क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए? जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए, मैं अकेले ही ये काम कर लूंगी। फिर भी मेरा बेटा सबसे अच्छा है। लियो डॉक्टर, तो मेरे पिताजी को मैं आपको सौंपती हूँ। याद रखें, आपको सावधानी से जांच कर। मिस डिंग निश्चिंत रहें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अम्मा, लियो डॉक्टर घर पर आए हैं। हमें माँ को बताना होगा। अगर उन्हें कोई गड़बड़ी नजर आई तो यह अच्छा नहीं होगा। हेलो माँ, डिंग शेंग शुए उस मूर्ख ने एक डॉक्टर को घर बुलाया है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, कोई भी राज्य सामने मत आने देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे पति जल्द ही वापस आ रहे हैं। तुम लोग अब चले जाओ, 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 जाओ।
इस दरवाजे से जाओ, पिछला दरवाजा इस्तेमाल करे, पिछला दरवाजा इस्तेमाल करे। जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे बाप रे, डिंग मिस्टर, आप आखिरकार जाग गए। लियो डॉक्टर, जल्दी से उन्हें देखें। क्या यह बीमारी गंभीर होती जा रही है? डिंग साहब की शारीरिक स्थिति बहुत खराब है, कुपोषण है और कई जगह चोट के निशान भी हैं। ये अरे हाँ लियो डॉक्टर, आपको भी पता है, यह बुजुर्ग लोग होते हैं, शारीरिक क्रियाएं कम हो जाती है तो ठोकर लगना और टकराना आम बात है। मैंने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी है। क्या ऐसा है? ठीक है डिंग मिस्टर, आपको कैसा लग रहा है? अरे वाह लियो डॉक्टर, डिंग मिस्टर, यह धूप सेकने का सही समय है। मैं उन्हें बगीचे में धकेलने जा रही हूँ, तो मैं आपको विदा नहीं करूँगी। बुजुर्ग आदमी, धूप सेकने चलो, जल्दी उठो। ओह ओह, जल्दी बैठो, धीरे धीरे ही, धीरे धीरे ही। हे, धूप सेकने चलो। हेलो लियो डॉक्टर, मेरे पिताजी की हालत कैसी है? डिंग साहब की शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अत्यधिक कुपोषण है और कई पुराने घाव भी हैं। मैं सलाह देता हूँ उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाए पूरी तरह से इलाज के लिए। क्या कुपोषण और घाव भी? ये कैसे संभव है? सुन, आंटी ने नहीं कहा था कि वो उनकी अच्छी देखभाल कर रही हैं? मिस डिंग, मुझे माफ करना, अगर मैं एकदम स्पष्ट कहूँ तो डिंग साहब की वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से 1 या 2 दिन में नहीं हुई है। आपके लिए यही सबसे बेहतर होगा कि आप जितनी जल्दी संभव हो सके उन्हें अस्पताल ले जाएं। ठीक है, ये ठीक है, एकदम ठीक है लियो डॉक्टर, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं तुरंत व्यवस्था करती हूँ। ये तो असंभव है। सुन आंटी रोज, मुझे बताती थी कि मेरे पिताजी ठीक से अच्छा खाते हैं, अच्छी नींद लेते हैं और उनका वजन भी कुछ बढ़ गया है, तो उन्हें कुपोषण कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे वापस जाना होगा, मुझे एक बार जाना होगा। डिंग साहब, इन सभी दस्तावेजों पर आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है और हमारे टेंडर के अनुबंध के लिए आपूर्तिकर्ता की जानकारी चाहिए। इन सब की समीक्षा आपको करनी है। दे दा 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 दा। आप इसे यहीं रख दें, मुझे थोड़ा निजी काम है, मैं रात में लौट कर इन्हें देखूंगी। ठीक है। अरे क्या तुमने सुना? चेंग शाओचुआन ने हाल ही में फिर से एक नई स्पोर्ट्स कार ले ली है। सच में? उसने तो अभी अभी एक मर्सिडीज ली थी ना। इतना सारा पैसा आखिर कहाँ से आता है? कौन जानता है। सुना है कि उसका पिता हमारी कंपनी में ड्राइवर है और उसकी माँ डिंग साहब के घर में नौकरानी का काम करती है। बस वो पूरा परिवार सभी पैसे कमाने में माहिर है। हे भगवान, इन दिनों हिम्मत वाले खूब खाते हैं और डरपोक भूखे मरते हैं। लेकिन अगर वो इतना बेशर्मी से सब करेगा तो क्या वो पकड़ा नहीं जाएगा? पकड़ा जाएगा? कौन पकड़ेगा? डिंग साहब उन पर इतना भरोसा करते हैं। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? डिंग साहब, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। वांग साहब आपसे सहयोग पर बातचीत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। सुन आंटी, आप जरा यहाँ आइए। अरे हाँ मिस डिंग, आप वापस आ गईं। मेरे पिता अभी कहाँ हैं? आह, मालिक ने दवा खाई और सो गए हैं। सुन आंटी जी, आप इतने लंबे समय से मेरे पिता की देखभाल कर रही हैं, तो लियो डॉक्टर ने उनके बारे में क्या कहा? उन्हें गंभीर रूप से कुपोषण हुआ है और उनके शरीर पर कई छोटे भी हैं। मिस डिंग, आपके कहने का क्या मतलब है? मैंने मालिक की पूरी लगन से देखभाल की है, आप मुझे गलत नहीं ठहरा सकती। लियो डॉक्टर ने कहा मेरे पिताजी की सेहत की हालत 1 या 2 दिन में नहीं बनी है। बेहतर होगा कि तुम मुझे एक वाजिब सफाई दो। मिस डिंग, आप जानती ही हैं, बुजुर्ग लोग वैसे भी स्वस्थ नहीं रहते हैं।
मैं रोज उनके लिए खाना बनाती हूँ, उन्हें पहुँचती हूँ। मैंने उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की है। अच्छे से? तो फिर मुझे बताओ, मेरे पिताजी के शरीर पर ये घाव कैसे लगे? वो बुजुर्ग आदमी खुद ही फिसल कर गिर गए थे। फिसल कर? तुम्हें क्या लगा मैं डिंग शिंग शुए इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगी? मुझे पिताजी को देखना है। ओह हाँ। मिस डिंग, मालिक तो अभी अभी सोए हैं। आप उनकी नींद में खलल न डालिए। ओह पिताजी, पिताजी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? पिताजी, सुन आंटी, आपकी देखभाल करती हैं? वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करती हैं या नहीं? मैं ठीक हूँ। सुन आंटी, मेरी देखभाल ठीक से करती हैं। सच में? सुन आंटी। अरे मिस, क्या आपको मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं है? मैं हर दिन पूरी लगन से मालिक की देखभाल करती हूँ। मैं हर दिन अलग अलग तरह से उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ, उन्हें नहलाती हूँ और कपड़े भी पहनाती हूँ। एक पल की भी लापरवाही नहीं करती हूँ। पिताजी, आप डरिए मत। जो कुछ भी हुआ है मुझे बताइए। आखिर क्या बात है? मालिक, आप ऐसा गलत नहीं बोल सकते। आप मिस को मेरे बारे में गलतफहमी नहीं होने दे सकते। मैंने जो भी अच्छा किया है, आपको ये जरूर पता होगा। सुन गुइलैन, यहाँ अच्छा बनने का नाटक करना बंद करो। ल्यू डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया है। मेरे पिताजी कुपोषण से ग्रस्त हैं और उनके शरीर पर चोटें भी हैं। क्या ये अच्छी देखभाल का प्रमाण हो सकता है? आज आपको मुझे सफाई देनी ही होगी। मिस डिंग, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं तो बस एक नौकरानी हूँ। मैं मालिक के साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत है कैसे कर सकती हूँ? जरूर ल्यू डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई होगी, या फिर मालिक ने अनजाने में खुद को घायल कर लिया होगा। मैंने सच में कुछ नहीं किया है। क्या तुम अभी भी झूठ बोल रही हो? मुझे लगता है कि तुम तभी मानोगी जब तुम्हें कोई ठोस सबूत मिलेगा। आज की इस बात का मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरे पिताजी को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। मिस डिंग, आप देखिए, मालिक ने भी कुछ नहीं कहा है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सुना आंटी, तुम ये मत समझना कि तुम ऐसे ही बच निकलोगी। मेरे पिताजी की ये हालत है, मैं तुम्हें यहाँ नौकरानी के रूप में कैसे रख सकती हूँ? अभी से तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दिया गया है। सामान बांधो और फौरन चली जाओ। अरे मिस डिंग, आप नहीं जानती कि मालिक की सेवा करना कितना मुश्किल है। वह बूढ़े हो चुके हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनकी मांगे भी बहुत अधिक है। रोजाना सिर्फ उन्हें खाना खिलाने के लिए ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक बार खाना खिलाने में ही इतना लंबा समय बर्बाद हो जाता है। मेरी ये बाहें दर्द से अब उठाई भी नहीं जा रही। मुझे पता है कि उनकी देखभाल करना मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल भी आपकी लापरवाही का कारण नहीं बन सकता है। मुझे हर रात बार बार उठकर उन्हें देखना पड़ता है। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। मैंने आपके घर में कभी ठीक से चैन की नींद भी नहीं सोई है। मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ। मिस डिंग, अगर मेरा कोई श्रेय नहीं है तो भी मेरी मेहनत तो है। ये सब तुम्हें करना चाहिए। तुम मेरी तनख्वाह लेती हो मेरे पिताजी की देखभाल के लिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब पिताजी तुम्हारी देखभाल में ऐसे हो गए हैं और तुम्हारे पास ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? मिस डिंग, मैं आपसे विनती करती हूँ। मेरे परिवार पर एक बहुत बड़ा कर्ज है। मैं ये नौकरी बिल्कुल नहीं खो सकती हूँ। आप मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ, आगे मैं मालिक का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी और कोई समस्या नहीं आएगी। ये मिस डिंग, मैं वादा करती हूँ कि मैं और भी ज्यादा मन से देखभाल करूंगी। यकीन नहीं आता तो आप मालिक से पूछिए। पिछली बार ये बस अनजाने में हो गया था। मैं एक औरत हूँ, मेरे पास हमेशा ताकत की कमी होती है। मालिक को थोड़ी चोट लग गई थी तो इसमें मेरी गलती नहीं है। चूंकि तुम्हारी क्षमताएं कम हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से किसी और को देखभाल के लिए बुलाऊंगी। मिस डिंग, 10 साल हो गए हैं। मैंने डिंग परिवार में 10 साल काम किया है। क्या तुम थोड़ी भी मानवीयता नहीं दिखाओगी? मैं वादा करती हूँ, मैं कसम खाती हूँ कि मैं निश्चित रूप से मालिक का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। आप मुझे एक और मौका दे दीजिए।
ठीक है सुन आंटी, मैं एक बार और तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर मुझे फिर से मेरे पिताजी में कुछ भी गड़बड़ी दिखी तो तुम यहाँ रहने की उम्मीद मत करना, और मैं निश्चित रूप से तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जी जी। आगे से मेरे पिताजी की देखभाल में तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। अगर उसे फिर से जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हारी जिंदगी मुश्किल कर दूंगी। मिस डिंग, आप निश्चिंत रहे, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। मैं भविष्य में मालिक का जरूर बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी और उन्हें अब जरा सा भी दुख नहीं होने दूंगी। अगर कोई समस्या हुई तो आप मुझसे सवाल कर सकती है। पिताजी, अगर आपको कोई भी असहजता महसूस हो या फिर सुनांटी की देखभाल में कोई कमी हो तो आपको तुरंत मुझे बताना होगा। देखो, खुद ही बर्दाश्त मत करना। मुझे पता है शिंगशुए, मेरी ज्यादा चिंता मत करो। पिताजी, मुझे कंपनी में अभी काम है तो मैं अब चलती हूँ। ओह, वह छोटी लड़की, क्या वह मुझसे मूर्ख नहीं बन पाई? मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी जो कुछ हुआ मानो कुछ हुआ ही नहीं। अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। मैं नहीं बताऊंगा। अरे तुम बूढ़े, कम से कम तुम समझदार तो हो। तुम जिंदा रहकर बस एक बोझ हो। अगर पैसे के लिए ना होता तो क्या मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती? तुम बस यही चुपचाप लेते रहो। अगर प्यास या भूख लगे तो सह लेना, जब मेरा मन करेगा तब देखेंगे। ओह, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ओह बूढ़े, क्या तुम धूप सेंकना नहीं चाहते थे? चलो धूप सेंकने चलते हैं। उठो, आज ही मैं तुम्हें धूप में जलाकर मार डालूंगी। अरे वाह, तुम हर दिन धूप सेंकने के लिए तड़पते थे, आज मैं तुम्हें धूप में जला दूंगी। यह फल तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम स्वादिष्ट भी और रसीला भी। बूढ़े, तुम बस लालची नजरों से देखते रहो। मुझे दे दो, मुझे एक टुकड़ा खाने दो। ओह, माफ करना, यह तुम्हारे ऊपर गिर गया। लेकिन तुम किससे अब दोषी ठहराते हो? हान, इतने आंखों में क्यों खटकते हो? आओ, अब दबा लो। मुंह खोलो, इसे निकल जाओ। पानी खुद से ले लो। पानी पीना चाहते हो, है ना? पानी खत्म हो गया है। तुम यही तुम्हारे लायक है। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने अपनी बेटी से शिकायत क्यों की? इसकी वजह से मेरी नौकरी लगभग चली गई थी। तुम्हारा बुरा हो। तुमने मुझे फिर से गाली देने की हिम्मत की? देखो मैं आज तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। हेलो लियू जेन, क्या वांगमेई के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो? मैंने सोचा ही था, छोटी लड़की होकर वह बुजुर्ग महिलाओं के जमावड़े में क्यों शामिल हो रही थी। लगता है उसने मेरे शियाओ चुआन को पसंद कर लिया है। क्या वह मेरी बहू बनने के लायक है? ठीक है, बस इतना ही। फोन रखती हूँ। ओह, यह बूढ़ा तो सो गया है। अरे, इसे जल्दी से वापस धकेल दो। पिताजी, पिताजी,
पिताजी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पिताजी, 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 पिताजी। कितने गरम है? पिताजी, पिताजी, आप हिम्मत मत हारना, मैं आपको तुरंत अस्पताल ले चलती हूँ। पिताजी। वेस्टिंग, हमारे विस्तृत परीक्षण के बाद आपके पिता की हालत बहुत खराब है। कुपोषण के अलावा उन्हें कई जगह चोटें भी हैं और हमने ये भी पाया है कि उन्हें गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस है और मांसपेशियों का क्षय भी बहुत स्पष्ट है। ये सब थोड़े समय में नहीं हो सकता है। डॉक्टर, आपका मतलब है कि मेरे मेरे पिता। डिंग साहब की शारीरिक क्षमता उन्हीं की उम्र के अन्य लोगों की तुलना में बहुत खराब है। लंबे समय तक बिस्तर पर रहने और कुपोषण से जटिलताएं आसानी से पैदा हो सकती हैं। हम तत्काल अस्पताल में भर्ती होने की सलाह देते हैं ताकि संपूर्ण पोषण सहायता और पुनर्वास प्रशिक्षण शुरू किया जा सके। ठीक है डॉक्टर, हम आपकी हर बात मानेंगे। तो क्या मेरे पिता ठीक हो पाएंगे? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। बुजुर्गों की ठीक होने की क्षमता सीमित होती है और आगे की पुनर्वास प्रक्रिया काफी लंबी होती है। सुन गुएलैन, क्या यही है जिसे तुम अच्छी देखभाल कहती हो? क्या यही है जिसे तुम बुढ़ापे की खराब सेहत कहती हो? मिस डिंग, आप मुझे गलत मत समझिए। मैंने सचमुच अपना पूरा ध्यान रखा। मैं रोज साहिब के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने की कोशिश करती थी, पर वो खा ही नहीं पाते थे। ओह, खा नहीं पाते थे? मुझे तो लगता है कि उन्हें खाने को मिला ही नहीं होगा। मेरे पिता को चोटें कैसे लगी? ये क्या हुआ? मुझे ये मत बताना कि वो खुद गिर गए थे। मिस डिंग, आप ये क्या कह रही है? मैं साहिब के साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? ईश्वर जानता है। मैंने उनकी सेवा अपने सगे पिता की तरह की है। आप जरा सोचिए, मैं गांव से आई एक बुढ़िया हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। अगर आपने मुझे सहारा नहीं दिया होता, तो क्या मुझे आज यह अच्छी जिंदगी मिलती? मैं भला कैसे आपके साथ बुरा कर सकती हूँ? मिस डिंग, बुजुर्ग की उम्र बढ़ गई है, शारीरिक क्रियाएं कमजोर हो गई है, अवशोषण क्षमता खराब है। यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं रोज उन्हें जो टॉनिक बनाकर पिलाती हूँ, वह आपने भी देखा है। वह सब कुछ बेहतरीन और असली होता है, लेकिन अगर वह अवशोषित ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मिस डिंग, आप एक समझदार महिला है। आप सबसे अच्छे से जानती है कि जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो वह पुरानी मशीन जैसा हो जाता है। जब पुर्जे खराब हो जाते हैं, तो वह सिर्फ पुर्जे बदलने से ठीक नहीं होता है। मिस डिंग, मैंने वाकई में पूरी कोशिश की है। मिस डिंग, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने वास्तव में उन्हें गलत समझा हो? सुना आंटी, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। बस मेरे पिताजी अचानक इस तरह हो गए, मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। मैं समझती हूँ। मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ। बुजुर्ग अस्पताल में है। मैं अस्पताल में उनकी अच्छी देखभाल करूंगी, जब तक वह ठीक होकर घर नहीं आ जाते। आप बस आराम से अपना काम कीजिए। घर के मामलों की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ओ बूढ़े, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम अभी तक मरे नहीं। मिस्टिंग, आप आ गई। सुना आंटी, आपने पूरी रात यहाँ निगरानी रखी, धन्यवाद। आप वापस जाकर आराम कीजिए। मैं अब अपने पिताजी की देखभाल करती हूँ। मैं थकी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। बूढ़े को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे उनकी देखभाल यहाँ करनी होगी। मैंने पिताजी के लिए थोड़ा सा दलिया बनाया है, आप पहले थोड़ा खा लीजिए। नहीं, नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझे भूख नहीं लगी है। आप अपने काम में इतनी व्यस्त हैं, फिर भी आप बूढ़े का ध्यान रखती है। आप सच में एक नेक बेटी है। सुना आंटी, बस अब और औपचारिकता मत दिखाइए। जब आप पेट भर खाएंगी, तभी तो आप मेरे पिताजी की देखभाल कर पाएंगी। ठीक है।
सुन आंटी, आप बताइए मेरे पिताजी आखिर कब होश में आएंगे? ये मैं कैसे जान सकती हूँ? डॉक्टर ने कहा है कि बूढ़े लोगों को ठीक होने में समय लगता है। जल्दी मत करो। मैं मिस डिंग, क्या आप अभी भी मुझ पर नाराज हैं? मैं नहीं हूँ, मैं तो बस मिस डिंग, आप चिंता न करें। मैं बूढ़े का अच्छे से ध्यान रखूंगी और उन्हें जल्द से जल्द ठीक करके घर वापस ले आऊंगी। शायद मुझे सच में सुन आंटी पर शक नहीं करना चाहिए था। सुन आंटी, मैं अपने पिताजी को आपके भरोसे छोड़ रही हूँ। कोई भी स्थिति हो तो आपको तुरंत मुझसे संपर्क करना होगा। ठीक है मिस डिंग, आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहें। मैं बूढ़े मालिक की देखभाल बहुत अच्छे से करूंगी। अमम, तुम बुड्ढे कहीं के, और वह छोटी लड़की हर दिन मुझ पर नजर रखती है, बहुत परेशान करती है। अगर यह पैसों की बात न होती तो कौन तुम्हारी सेवा करना चाहता? तुम तो बस एक बोझ ही हो। बेहतर होगा कि तुम मर जाओ ताकि मुझे भी इससे छुटकारा मिल जाए। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं बस देख रही थी कि ट्यूब ठीक से लगी है या नहीं। मरीज अभी बहुत कमजोर है, उसे अच्छी देखभाल की जरूरत है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। उपकरणों को बेवजह न छेड़ना। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वाह, मैं बस कुछ देर के लिए भ्रमित हो गई थी। मैं भविष्य में निश्चित रूप से उनकी अच्छी देखभाल करूंगी। बूढ़े आदमी, तुम्हारा किस्मत अच्छा है। इस बार छोड़ देती हूँ, अगली बार इतना आसान नहीं होगा। ठीक है। हाल ही में मुझे घर पर कुछ काम है। बाकी के मामलों के लिए तुम लोग जेंग शियाओ चुआन को सौंप दो। जो जरूरी मामले हैं उन्हें बाद में मेरे पास लाने को कहो। मिस डिंग, आप फिर से वापस क्यों आ गई? कंपनी में इतना काम है, आपको यहाँ लगातार रुकने की जरूरत नहीं है। मैं यही हूँ। मुझे अभी भी अपने पिता की चिंता है, इसलिए यहाँ रुककर मुझे थोड़ी शांति महसूस होगी। अरे पिताजी, पिताजी, आप उठ गए। पिताजी, पिताजी, आपको कैसा लग रहा है? पिताजी, सुना आंटी, क्या उसने इस दौरान जब वो आपकी देखभाल कर रही थी आपके साथ बुरा बर्ताव किया? क्या क्या उसने आपको सताया? मैं मुझे याद नहीं है। क्या? तुम लोग कौन हो? पिताजी, हे भगवान, अब ये बताइए कि हम क्या करें? मालिक को भूलने की बीमारी कैसे हो गई? यह सब मेरी वजह से है कि मैंने उनकी अच्छे से देखभाल नहीं की। अगर मैं थोड़ी और सावधानी बरतती तो अच्छा होता। सुना आंटी, आप पहले वापस जाकर आराम कीजिए। मैं पिताजी को जांच के लिए ले जाती हूँ। जी, ठीक है मिस डिंग। अगर आपको कोई भी बात हो तो आप मुझे किसी भी समय फोन कर सकती है। हम पिताजी का याददाश्त खो देना बहुत ज्यादा अजीब है। मिस डिंग, मालिक कैसे हैं? जांच के नतीजे ठीक है ना? मैं अभी घर से मालिक के लिए जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है वह फल लेकर तुरंत आ गई हूँ। अभी तक सही नतीजे पता नहीं चले हैं। डॉक्टर के आने के बाद विश्लेषण करेंगे। ओह मालिक, आप आखिरकार जाग गए। जब आप इतने समय तक बेहोश थे, मेरा मन बहुत ज्यादा परेशान था। मैं हर दिन आपकी चिंता करती थी, मालिक। अगर पहले देखभाल में कोई कमी रही हो, तो कृपया मुझे माफ कर दे। मैं तो एक गांव की हूँ, एक बूढ़ी औरत हूँ।
मुझे कई बातें समझ नहीं आती। आप बहुत महान और बड़े दिल वाले हैं। कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं गांव से आई हुई एक बूढ़ी औरत हूँ। मुझे ज्यादा चीजों के बारे में पता नहीं है। आप बहुत दिलदार हैं, तो मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब पिछली बातें मत दोहराओ। पिताजी, जब सुन आंटी ऐसा कह रही हैं, तो हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए। लेकिन सुन आंटी, मैं आज ये बात साफ साफ कह रही हूँ, अगर मुझे फिर कभी पता चला कि आप मेरे पिताजी के साथ कुछ गलत कर रही हैं, तो मैं आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मिस डिंग, आप चिंता मत कीजिए। मैं अब से मालिक का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अगर कोई भी गलती हुई, तो आप मुझे कोई भी सजा दे सकती है। ये क्या है? गलत पार्किंग? ये हो ही नहीं सकता। ये कार खरीदने के बाद मैंने चलाई ही नहीं। और तो और, इस उल्लंघन की जगह भी कितनी अजीब और अजीबोगरीब है। हेलो, नमस्ते। मैं कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ। मेरे पास एक चालान है। कृपया आप गाड़ी का नंबर और चालान संख्या बताइए। वो है 01567482545457556। कृपया थोड़ा इंतजार करें। नमस्ते मिस डिंग, आपकी यह कार गैर कानूनी तरीके से मॉडिफाई की गई थी, इसलिए हमने इसे जब्त कर लिया है। क्या गैर कानूनी ढंग से मॉडिफिकेशन? हो नहीं सकता। ये कार जब से खरीदी है, मैंने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। विस्तृत जानकारी के लिए आपको संबंधित विभाग में जाना होगा। हम आपको एक संपर्क सूत्र अवश्य देंगे। ठीक है, ठीक है। ये आखिर ये सब मामला क्या चल रहा है? मैडम, मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया गया है। धन्यवाद कारीगर जी, आपने मेरा काम किया। आपका स्वागत है। मेहनत के लिए बहुत शुक्रिया। अम्मा, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों के परिवार में कोई समस्या है या नहीं। क्या सच में मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही हूँ? हो सकता है कि हाल में मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव है और मैं तनाव में हूँ, इसलिए हर कोई मुझे बुरा इंसान लग रहा है। हेलो श्यावली, क्या हुआ? डिंग साहब, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमने यांगोंग डिपार्टमेंटल स्टोर को जो माल दिया था, उसकी ग्राहक ने शिकायत कर दी है। शिकायत? मामला क्या है? ग्राहक कह रहा है कि हमने घटिया माल थमा दिया है, कि हमने घटिया सामग्री को उच्च श्रेणी का बताकर दिया है। अब वे माल वापस करना चाहते हैं और साथ ही हर्जाना भी मांग रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी हमेशा बेहतरीन सामग्री का उपयोग करती है। हम घटिया माल कैसे दे सकते हैं? डिंग साहब, ये सब सोचने का अभी वक्त नहीं है। ग्राहक बहुत गुस्से में है और उसने ये पूरी बात ऑनलाइन फैला दी है। इससे हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान हो रहा है। आपको जल्दी से आकर इसे संभालना होगा। ठीक है, मुझे पता चल गया है। मैं अभी वहां आ रही हूँ। वो सुन आंटी, अरे, मेरी कंपनी की तरफ थोड़ा अर्जेंट काम है। मुझे तुरंत वहां जाना होगा, तो मेरे पापा की तरफ आपको ही सौंपता हूँ। ठीक है मिस डिंग, आप निश्चिंत रहिए। घर पर मैं ही हूँ ना। ऐसी समस्या कैसे हो सकती है? इस खेप के मटेरियल मैंने खुद सबकी जांच की है। बिल्कुल भी समस्या नहीं हो सकती। क्या कोई पीठ पीछे चालबाजी तो नहीं कर रहा? रॉन्ग मैनेजर, सच में माफ कीजिए। इस बार की घटना आपको परेशानी हुई। मैं कंपनी की तरफ से आपसे माफी चाहती हूँ। डिंग साहब, सिर्फ एक माफी से बात खत्म हो जाएगी। आपकी कंपनी ने
घटिया माल अच्छा बताकर बेचा, जिससे मेरी यांग गुआंग डिपार्टमेंटल स्टोर की साख। इसका हिसाब कैसे चुकाओगे? वांग मैनेजर, पहले आप शांत हो जाइए। इस बात को मैं जरूर सच का पता लगाऊंगी और आपको संतोषजनक उत्तर दूंगी। मुझे ये बातें नहीं सुननी, मुझे बस एक नतीजा चाहिए। या तो माल वापस लेकर मुआवजा दो, वरना हम कोर्ट में मिलेंगे। वांग मैनेजर, देखिए, ये ठीक रहेगा क्या? मैं यहाँ सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और मैं वादा करती हूँ 1 हफ्ते के भीतर सच उजागर करूंगी। अगर वाकई ये हमारी कंपनी की गलती हुई तो मैं जरूर अनुबंध के अनुसार आपके नुकसान की दुगनी भरपाई करूंगी। ये तो ठीक है, लेकिन डिंग साहब, मुझे तुम्हें याद दिला दूं, यह मामला छोटा नहीं है। इसे जल्दी से जल्दी निपटा लो, वरना अंजाम तुम्हें खुद भुगतने होंगे। वांग मैनेजर, आप निश्चिंत रहिए, मैं जरूर जल्द से जल्द काम करूंगी। चिंग शियाओचुआन, मुझे विस्तार से समझाओ, ये सब आखिरकार क्या हो रहा है? डिंग साहब, मैं ये घटिया सामग्री तुमने खरीदी थी, है ना? अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? डिंग साहब, मैं मानता हूँ कि यह सामग्री मैंने खरीदी थी, पर मैं उस समय बस क्षण भर के लिए भ्रमित हो गया था। बस भ्रमित हो गए थे? क्या बस भ्रमित हो गया था? कहने से कंपनी का सारा नुकसान भर जाएगा? क्या तुम्हें पता है इस घटना से कंपनी को कितना भारी नुकसान हुआ है? और क्या तुम्हें ये भी पता है कि कितने ग्राहक हमारी कंपनी के साथ करार तोड़ने वाले हैं? डिंग साहब, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। उस समय मैं तो बस शैतान के बहकावे में आ गया था, बस थोड़ा सा पैसा बचाने की सोच रहा था। चुप हो जाओ, मुझे अब और नहीं सुनने हैं तुम्हारे ये बहाने। क्या तुम्हें पता है तुमने ये करके न सिर्फ कंपनी को बल्कि खुद को भी बर्बाद कर दिया है। डिंग साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। डिंग साहब, मैं कंपनी का पुराना कर्मचारी हूँ, कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम्हें डर लग रहा है? जब तुम ये काम कर रहे थे तब तुमने परिणामों के बारे में क्यों नहीं सोचा? डिंग साहब, मैं सच में जानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। बस यह देखते हुए कि मैंने इतने सालों तक कंपनी में तो कम से कम मेहनत तो की है, आप बस मुझे एक और मौका दे दीजिए प्लीज। मैं यकीनन पिछली गलतियों की भरपाई अच्छे काम से कर दूंगा। जेंग शियाओचुआन, तुम खड़े हो जाओ, यहाँ तमाशा मत बनाओ। डिंग साहब, अगर आप मुझे हाँ नहीं कहेंगी तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा। तुम खड़े हो जाओ, मैंने तुम्हें निकालने के लिए नहीं कहा, उठो। आप क्या सच में मुझे नहीं निकाल रही हैं? तुम पहले खड़े हो जाओ। अभी सबसे जरूरी ये है कि शिकायत की समस्या को कैसे सुलझाया जाए। ली ताई, कृपया शांत हो जाइए। इस बार की गलती हमारी कंपनी की है। मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि आपको एक संतोषजनक जवाब जरूर मिलेगा। संतोषजनक? मैं कैसे संतोषजनक हो सकती हूँ? आपकी कंपनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण मुझे करोड़ों रुपए का ऑर्डर खोना पड़ा। और इतना ही नहीं, मेरे ग्राहक मुझे यह भी कह रहे हैं कि मैंने नकली माल बेचा है। अब मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी? ली ताई, देखिए, क्या ये ठीक रहेगा? ये माल जो है वो हमारी कंपनी पूरी तरह वापस ले लेगी और साथ ही अनुबंध के अनुसार आपके नुकसान की 2 गुनी भरपाई अवश्य ही की जाएगी। दोगुनी भरपाई? क्या आपको लगता है कि मैं आपके इन पैसों की परवाह करती हूँ? मुझे अपनी प्रतिष्ठा चाहिए। प्रतिष्ठा, क्या आप समझती है? ली ताई, प्रतिष्ठा जैसी चीज के लिए हमारी कंपनी पहले से ही पूरी कोशिश कर रही है। हम सभी प्रमुख मीडिया मंचों पर सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक माफी की घोषणा करेंगे और इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि ठीक है, यह बेकार की बातें मत करो। आपकी कंपनी का मामला है, मैं भी ज्यादा दखल नहीं देना चाहती। लेकिन मिस डिंग, जो महासागर का दिल आपने पहना हुआ है वह नकली है ना? ये
ये कैसे हो सकता है? इसे मैंने विदेश में नीलामी में महंगी कीमत पर वापस खरीदा था। हो नीलामी? मिस डिंग, कहीं आपको किसी ने धोखा तो नहीं दिया? असली महासागर का दिल तो संग्रहकर्ता ने जमा करके रखा हुआ है। बाजार में असली माल कैसे हो सकता है? तुम्हारा काम इतना मोटा है, देखकर ही लगता है कि यह फुटपाथ का माल है। ये कैसे संभव है भला? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये... अरे, आजकल के युवा लोग कितने दिखावटी होते हैं ये। ठीक है, मैं तुमसे और बात नहीं करूंगी। तुम्हारी कंपनी के मामले तुम खुद ही संभाल लेना। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। सब नकली है। ये कैसे हो सकता है? वाह, क्या सुंगुइलैन, उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डिंग शिंग शुए, जो व्यापार जगत में हर काम में सफल रही हूँ, आज इस पूरे परिवार के हाथों हार जाऊंगी। अरे शियाओ जांग, मेरे पास कुछ गाड़ियां हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी जांच करो। मिस डिंग, आप यहाँ देखिए, यह और यहाँ भी ये सब नकली सामान है। पेंच भी असली नहीं है। ये कोई मरम्मत नहीं है, ये तो बस कार को फाड़ना है। क्या तुम दोबारा नहीं देखोगे? ये कार मेरे घर का ड्राइवर जैंग दाशान चारस दुकान पे रख रखाव के लिए ले गए थे। मिस डिंग, आपकी ये कार चार्ज दुकान की तो छोड़िए, किसी भी असली मरम्मत की दुकान पर कभी नहीं गई है। ये कारीगरी सिर्फ सड़क किनारे वाले ठेले की कारीगरी हो सकती है। आप इस ब्रेक डिस्क को देखिए, अगर आप इसे ऐसे ही चलाती रहीं तो दुर्घटना होनी ही है। शियाओ जांग, क्या तुम दोबारा देख सकते हो कि इस कार में कोई और समस्या तो नहीं है? लगता है कि इसका चेसिस हिला हुआ है। शायद ये किसी दुर्घटना से गुजरी है और फिर इसे बस ऐसे ही वेल्डिंग करके दोबारा चलाना शुरू कर दिया था। अगर ये एक बार और टकराई तो ये बहुत बुरा होगा। वाह, क्या झिंग दाशान, वाह, क्या सुनगुइलैन, तुम दोनों तो मुझे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हो। मैंने पहले सोचा था कि वे बस थोड़ा सा फायदा उठा रहे हैं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे संपत्ति चुराने के साथ साथ जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं अब और चुपचाप नहीं बैठ सकती। मिस डिंग, क्या मैं आपकी इस कार में मदद करूं? जरूरत नहीं है, इसे यहीं रहने दो। मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगी। हाँ, क्या हुआ? गुइलैन, कुछ गड़बड़ हो गई है। मालकिन ने लोगों को गाड़ी की जांच के लिए घर भेजा है। जांच? तो क्या उन्हें कुछ पता चला? उस मैकेनिक ने गाड़ी का हर एक पुर्जा खोल दिया और सब कुछ ढूंढ निकाला। मुझे लगता है कि अब सब कुछ पता चल गया होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इस बार हमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। तुम जल्दी से अस्पताल की सारी चीजें निपटाओ और तुरंत भाग जाओ। भाग जाऊं? कहाँ भागूं? कहीं भी, जहां तुम चाहो, बस पहले ये समय बीत जाने दो। और बूढ़े आदमी का क्या? अब बूढ़े आदमी की परवाह क्यों कर रही हो? पहले अपना ध्यान रखो। और वैसे भी अब ये बूढ़ा आदमी किस काम का है? तुम अभी तुरंत अभी के अभी ही निकल जाओ यहाँ से। बूढ़े? क्या तुम्हें पता नहीं है? मिस डिंग की कंपनी जल्द ही दिवालिया होने वाली है। साथ ही तुम्हारी इस बीमारी पर बहुत पैसा खर्च हुआ है। अब तो घर पर ही बहुत कर्ज हो गया है। वे लेनदार हर रोज दरवाजे पर वसूली के लिए आते हैं। मेरी सलाह मानो,
जल्दी से यह घर बेच दो। जब पैसे मिलेंगे तो तुम्हारा इलाज और भी अच्छे से होगा और इससे मिस डिंग का कर्ज भी चुकाया जा सकेगा, है ना? इस तरह हम सब आराम से रहेंगे। नहीं, नहीं बेच सकता। ए बूढ़े, तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। डिंग परिवार का एक भी आदमी अच्छा नहीं है। अरे बुढ़े, अगर मेरा बुरा हाल है तो तुम भी चैन से नहीं रहोगे। खाओ खाओ, यह कटोरी दलिया खा लो और हमेशा के लिए चुप हो जाओ। खाओ खाओ ना, खाओगे? खाना नहीं चाहते, है ना? ठीक है, जब तुम अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाओगे तो तुम्हें घर के कागजात पर दस्तखत करने होंगे, तो तुम्हें इसे बेचना ही होगा। नहीं तो मेरे पास तुम्हें परेशान करने के कई तरीके हैं। सुना तुमने, मरियल बुड्ढे? बचाओ, मुझे बचाओ। हम तुम्हारे अस्पताल में क्या चल रहा है? डिंग मिस्टर ने तुम्हारा खाना खाया और अब उन्हें एलर्जी हो गई है। देखो इसे, इसका क्या हाल हो गया है। ये सब कैसे हो गया? क्या मरीज को पहले किसी चीज से एलर्जी थी? मुझे क्या पता, तुम लोग तो हत्यारे हो। मैं तुम लोगों पर मुकदमा करूंगी। मैं तुम्हारे अस्पताल को बंद करवा दूंगी। अरे, यह कैसी मुसीबत आ गई है? तुम जैसे अयोग्य डॉक्टरों की वजह से इसकी यह हालत हुई है। नहीं, मुझे इस अस्पताल पर भरोसा नहीं है। मैं उसे अभी यहाँ से ले जाऊंगी। मैं इसे अभी ले जाऊंगी। नहीं नहीं, मरीज की हालत अभी बहुत गंभीर है, उसे ऐसे हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे इन सब की परवाह नहीं है। अगर इसके साथ कोई अनहोनी हुई तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। शांत रहिए। आप लोग कौन हैं? आप मेरी राह क्यों रोक रहे हैं? सुन गोयलन, इतने सालों में तुम्हें ढूंढने में मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी है। शायद आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। मैं आपको नहीं जानती। नाटक करना बंद करो। तुम पर हमारा 1 करोड़ रुपए बकाया है। कब चुकाने का इरादा है? कब चुकाने का इरादा है? 1 करोड़? आप बकवास कर रहे हैं। मैंने कब आपका इतना सारा पैसा लिया? छे, देखो ये क्या है? ये साफ लिखा है, तुम सुन गुइलैन का नाम इस पर स्पष्ट रूप से लिखा है। उस समय तुम्हारे पति ने व्यापार के लिए हमसे ये पैसा उधार लिया था, वो नहीं मिल रहा, तो ये कर्ज तुम्हें ही चुकाना होगा। तुम्हें ही चुकाना होगा। मेरे पास इतना पैसा कहाँ है? इतने सालों से मैं लोगों के घर पर आया का काम कर रही हूँ। बस थोड़ी सी मेहनत की कमाई है। मैं कैसे वापस कर सकती हूँ 1 करोड़? गरीबी का रोना मेरे सामने मत रो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। यह कर्ज का कागज, क्या इसकी अवधि खत्म नहीं हो गई है? मुझे धोखा देने की कोशिश बिल्कुल मत करो। मेरे साथ बहस मत करो। क्या तुम्हें लगा कि इतनी आसानी से बच जाओगी? तुम्हें बताता हूँ, हमने तुम्हारे बेटे को ढूंढ लिया है, जेंग शाओचुआन की कंपनी। अगर तुमने पैसे नहीं चुकाए तो हम उसकी कंपनी जाकर हंगामा करेंगे और उसका हाथ काट देंगे। उसका हाथ काट डालो। नहीं, मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाओ। वह तो पूरी तरह निर्दोष है। तुम मुझे बस थोड़ा और समय दो। मैं जल्दी कोई रास्ता निकालती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ। तो मैं समय दूं? ठीक है, 3 दिन। बस तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। अगर 3 दिन बाद भी पैसा वापस नहीं किया तो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार रहना। बुढ़िया, अभी भी भागने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम सच में मानती हो कि हम इतने सीधे साधे हैं? मुझे छोड़ो। मैं भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं बस कोई जगह ढूंढ रही थी जहाँ कोई उपाय सोच सकूं। अगर आज तुमने पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। मारो मत, मारो मत। मैं पैसे जुटाने का कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। बस मुझे एक और मौका दे दो।
ज्यादा बहानेबाजी मत बनाओ। मुझे पता है, मैं निश्चित रूप से कोई रास्ता निकालूंगी। वैसे भी अब स्थिति ऐसी हो चुकी है, अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं। डिंग शेंगशुए, तुम मुझे दोष मत देना। दोष देना है तो अपने बहुते अमीर परिवार को देना। मुझे कोई ना कोई तरीका सोचना ही होगा कि तुमसे कुछ और पैसे ऐंठ सकूं। पहले किसी तरह यह संकट टाल दूं। यह सब मेरा है। ये तुम क्या कर रही हो? रुको, रुक जाओ। अब क्या समय बचा है कि तुम यहाँ आकर बीच में बोलोगे? अगर तुम नहीं होते तो मेरा इतना बुरा हाल क्यों होता? बताओ, घर में और क्या अच्छी चीजें हैं? तुम मैं खुद ढूंढूंगी। क्या घर पर कोई है? एक डिलीवरी है। मिस सुन, यहाँ आपके लिए एक पैकेज है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। डिंग शेंगशुई अभी भी इतनी सारी चीजें खरीद रही है। यह तो मेरे लिए अच्छा हुआ। जब मेरे पास यह कार्ड है तो 10 मिलियन तो क्या, अगर 100 मिलियन भी हो मैं वह भी चुका सकती हूँ। मुझे याद है कि बेसमेंट में एक और तिजोरी है ना? चलो अब जाकर तिजोरी लेकर आओ। ओह बुए, जब हम बेसमेंट में जाएंगे तुम्हें अपने फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तिजोरी खोलो, जल्दी करो, वरना जब डिंग शेंगशुए वापस आएगी तो तुम्हें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। तुम डिंग परिवार की चीजें बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। ओह तुम बूढ़े पागल, अभी भी इतरा रहे हो? मानो या न मानो, मैं तुम्हें बेसमेंट में फेंक दूंगी और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दूंगी और तुम मर जाओगे। तुम तिजोरी खोलो, मैं पैसे ले लूंगी और भाग जाऊंगी। हो सकता है कि मैं तुम्हें जिंदा रहने का रास्ता दे दूं। ए बुए, पासवर्ड क्या है? नीलम पन्ना। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि डिंग शेंगशुए इतनी सारी अच्छी चीजें छुपाकर रखेगी। हम अमीर हो गए। इस बार हम सच में अमीर हो गए। हेलो बेटा। क्या? हाँ ठीक है, मैं तुरंत आती हूँ। ओहो बुए, इस खरीद समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। बेहतर होगा कि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। अगर तुमने इस पर हस्ताक्षर कर दिए तो मैं शायद तुम्हें जिंदा रहने दूंगी, और अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किए तो अपनी बेटी के साथ तो बदकिस्मती झेलने के लिए तैयार हो जाओ। हस्ताक्षर करो, दस्तखत करो, दस्तखत करो।
अच्छा काम किया। उन गुंडों ने काफी असली एक्टिंग की। सुन गुइलैन वास्तव में जाल में फंस गई। अब बस उसके पूरी तरह बेनकाब होने का इंतजार है। मैं देखती हूँ कि इस बार वह कैसे खुद को सही साबित करती है। डिंग साहब, आप चिंता न करें, सब कुछ योजना के अनुसार है। सुन गोयलन को अब वो बैंक कार्ड और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है जो आपने जानबूझकर पार्सल में रखा था। वो डिंग साहब को लेकर भागने की तैयारी में। उस पर कड़ी नजर रखो। उसे किसी भी कीमत पर भागने मत देना। और हाँ, मेरे पिता की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो तुम सब चैन से नहीं रह पाओगे। जी डिंग साहब, हम समझते हैं। सुन गुइलैन, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धोखा दे सकती हो? आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। सीधे रहो। छोड़ो मुझे। दाशान, शियाओ चुआन, दाशान, तुम आखिर कहाँ हो? यह क्या हो रहा है? तुमने इन्हें आखिर क्यों बांध रखा है? सुन गोयलन, तुम आखिरकार आ गई। तुमने हमें पहले 1 करोड़ दिए थे, हिलना मत। और अब तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। 2 करोड़, 1 पैसा भी कम नहीं चलेगा। क्या? पहले तो सिर्फ 1 करोड़ ही था। पहले था और अब है। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। इन सालों में तुमने खूब पैसा बनाया है ना? 2 करोड़? मेरे पास इतना पैसा कहाँ है? यह तो मेरी जान लेने जैसा है। बकवास बंद करो। अगर आज पैसे नहीं दिए तो तुम सब मरोगे। हाँ, सब मरोगे। उसके पास बहुत पैसे हैं। वाह, वह डिंग शेंगशुए का बाप है। डिंग शेंगशुए, डिंग साहब, वह बहुत अमीर है। तुम जाकर उससे पैसे मांगो, वह तुम्हें यह जरूर देगी। क्या वह ये कर पाएगा? हाँ, वह कर देगी। डिंग शेंगशुए बहुत आज्ञाकारी है। बस अगर आप उसके पिता को बंधक बनाते हैं, वह खुशी खुशी पैसे लेकर यहाँ आ जाएगी। सुन गुइलैन, तुम एक बहुत ही दुष्ट औरत हो। तुम्हें भयानक मौत मिलेगी। यह क्या समय हो गया है? तुम अब भी इतना अड़ियल क्यों बन रहे हो? अगर तुम्हारी वजह से न होता तो क्या मेरी यह बुरी हालत होती? ठीक है, तो पहले इसे ही बंधक बनाओ। सुन गोयलन, तुम अभी डिंग शेंगशुए को फोन लगाओ और कहो कि वह 2 करोड़ लेकर आए। अगर पुलिस को बुलाने की हिम्मत की है तो तुम सब मारे जाओगे। हेलो मिस डिंग, मुझे और मालिक को कुछ गुंडों ने अगवा कर लिया है। वे 2 करोड़ की फिरौती मांग रहे हैं, वरना वे हमें मार डालेंगे। जल्दी आकर हमें बचाओ प्लीज। सुन गुइलैन, तुम बहुत अच्छा अभिनय कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर अभी विश्वास करूंगी? तुम मेरे पिता को हर जगह घसीट रही हो। आखिर तुम क्या चाहती हो? मिस डिंग, मुझे सच में मजबूर किया गया है। यह गुंडों का झुंड अचानक आ गया। मैं भी सचमुच कुछ नहीं कर सकती थी। बस मालिक के चेहरे को देखकर तुम आकर हमें बचा लो। ठीक है, मैं मान जाती हूँ। तुम अभी कहाँ हो? मैं तुरंत पैसे लेकर आती हूँ। पता है, शहर के बाहर परित्यक्त फैक्ट्री में। मिस डिंग, तुम हमें बचाने जरूर आना, मैं तुमसे विनती करती हूँ। ठीक है। सुन गुइलैन, क्या तुम्हें लगता है कि इस बार तुम बच पाओगी? सुन गुइलैन, मैंने डिंग शेंगशुए तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें मेरे पिता की देखभाल के लिए सौंपा और झेंग दाशान को अपना ड्राइवर बनाया। झेंग शियाओचुआन मेरी कंपनी में काम करता था, लेकिन तुम सब पूरे परिवार ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मिस डिंग, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस क्षण भर के भ्रम में थी। मेरे परिवार पर कर्जा था, कोई चारा नहीं था। तभी मेरे मन में लालच आ गया। इस बार मुझे छोड़ दो प्लीज।
मैडम, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। मुझे आपकी कार के पुर्जे नहीं बदलने चाहिए थे। बस पैसे के लिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। डिंग साहब, कंपनी में भी मैंने लालच में आकर कुछ और अतिरिक्त पैसे कमाने के बारे में सोचा था। अब मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। बस मुझे जाने दो। अब तुम्हें गलती का एहसास हो रहा है? अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। जब तुम सब लोग ये काम कर रहे थे, क्या तुमने सोचा था कि आज ऐसा होगा? मेरे पिता को तुम सबने मिलकर इस तरह सताया, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और लगभग जान चली गई थी। तुम्हारे लालच की वजह से कंपनी को ग्राहकों की शिकायतें मिली, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और भारी वित्तीय नुकसान हुआ। डिंग साहब, आपके आदेश अनुसार सब कुछ हो गया है। तो तुम सब मिले हुए हो। डिंग शेंगशुए, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? देखो तुम सबने क्या किया है। मैंने इस परिवार के लिए कितनी मेहनत की है। तुम कामिनी, अगर तुम न होती, तुम्हारा घर, तुम्हारी सब कुछ मेरा होता। ओह माँ, बस करो। अब यह सब कहने का क्या फायदा है? सुन गुलैन, तुम सच में उल्टे चोर कोतवाल को डांटे हो। जो कुछ तुमने मेरे पिता के साथ जो किया है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हाँ 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 हाँ, मैं बर्बाद हो गई। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई। आज तुम सभी को अपने इन बुरे कर्मों का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। डिंग शेंगशुए, यहाँ अच्छे बनने का नाटक मत करो। तुम्हारा परिवार इतना अमीर है, अगर मैंने तुम्हारे घर से कुछ ले लिया तो क्या हो गया? ये तो केवल बहुत थोड़ी सी रकम है। तुम अपने पिताजी को देखो, यह बूढ़ा मरा हुआ आदमी दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता है। मैं उसकी सेवा करती हूँ, मैं थककर मर गई हूँ। मैं यह काम अब और नहीं करना चाहती। माँ, क्या तुम पागल हो गई हो? अभी भी ऐसी बातें कर रही हो? अगर तुम इतनी लालची नहीं होती, तो क्या हम पकड़े जाते? हम तो बस भागने ही वाले थे। तुम मुझे बोलने की हिम्मत कैसे करते हो? तुमने कंपनी में क्या कम पैसे नहीं लूटे हैं? अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता, तो क्या मैं इतनी परेशान होती? डिंग साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मेरे पास कंपनी के नुकसान की भरपाई करने का एक रास्ता है। जो भी पहले जो पैसा मैंने गबन किया था, मैं वह सब वापस करने को तैयार हूँ। मैं मानता हूँ कि ग्राहकों ने पहले जो ऑर्डर रद्द किए थे, वह सब मेरी ही चाल थी। लेकिन मैं जाकर उनसे विनती कर सकता हूँ, उन सभी को वापस आने के लिए मना सकता हूँ और कंपनी के लिए कुछ नए ग्राहक भी ला सकता हूँ। अपनी गलती को सुधारने के लिए कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। अब ये सब कहने का क्या फायदा? तुम्हारे लालच की वजह से कंपनी लगभग बर्बाद हो चुकी है। ग्राहकों के विश्वास को इतनी आसानी से वापस नहीं जीता जा सकता। तुमने जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई इतनी आसानी से कैसे होगी? तुम्हारे इस कारनामे ने मेरे पिताजी को चोट पहुंचाई है। क्या पैसे से इसकी भरपाई हो सकती है? डिंग साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। मुझे इतना पागल नहीं होना चाहिए था। अब ये सब कहने से क्या फायदा? मामले को साफ साफ बता दो, ताकि तुम्हें कम सजा मिले। कोई हिलेगा नहीं। अगर कोई आगे आने की हिम्मत करता है, तो मैं अभी इसे मार डालूंगा। चेंग शाओजुआन, तुम शांत हो जाओ। डिंग साहब को जल्दी छोड़ो। बकवास बंद करो। मेरे पिता को मेरे हवाले कर दो। चेंग शाओजुआन, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह बच निकलोगे? ख्वाब देखना बंद करो। चुप। अगर तुमने एक भी और शब्द कहने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन पहले तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि शेंगशुए जी सुरक्षित रहे। हम अभी व्यवस्था करते हैं। पैसे मुझे ला कर दो और उसके बाद तुम एक तरफ हट जाओ। सब अपनी जगह खड़े रहो। अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की, तो मैं इसे लेकर डूब मरूंगा। तुम डिंग शेंगशुए, तुम वहीं रुक जाओ। सुन गुइलान, तुम बूढ़ी डायन क्या करना चाहती हो? अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया, तो मैं तुम्हारे पिताजी की दवा फेंक दूंगी। सुन गुइलान, तुम
क्या कह रही हो? मैं क्या कह रही हूँ? क्या तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती? तुम्हारे पिताजी की एलर्जी की दवा अभी मेरे हाथ में है। अगर वह अब दवा नहीं लेते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। सुनगुलैन, तुम इंसान नहीं हो। डिंग शेंग शुए, क्या तुम्हें अब पता चला कि मैं कैसी इंसान हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में तुम्हारे पिताजी की सेवा अपने सगे पिता की तरह करती हूँ? थू, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं उन्हें रोज जो देती थी वह सबसे सस्ती और जल्द ही खत्म होने वाली चीजें थी। वह अभी तक जिंदा है। यह तो किस्मत का ही खेल है। तुम आओ, तुम यहाँ आओ। तुम्हारी तेजी कितनी है या मैं इससे कितनी जल्दी गला घोंट सकती हूँ? वैसे भी अगर यह हिंदा रहा तो यह एक बोझ ही है। इससे अच्छा है कि यह मर जाए। सुनगुलैन, तुम रुको। अगर मैं नहीं हिलूंगी तो भी चलेगा क्या? मैं नहीं हिलूंगी। डिंग शिंग शुए, तुम चुपचाप बैठो। आज हम अपनी पर उतर आए। अगर तुमने कोई भी चाल चली तो हम तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। हाँ, पूरी तरह से बर्बाद। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? क्या तुम बड़ी मालकिन नहीं हो? अब क्या तुम्हें हमारी बात चुपचाप नहीं माननी चाहिए? हा 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 हा। चलो। पिताजी, पिताजी, आप कैसे हैं? पिताजी, 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 मुझे सच में बहुत माफ करना। ये मेरी गलती है। ये मेरी गलती है कि मैंने खुद ही मुसीबत को बुलावा दिया। मैंने ही आपको चोट पहुंचाई। पिताजी, आप जाग जाओ। पिताजी, यह डिंग शेंग शुए, जिसे मैं आमतौर पर भोली समझती थी, मुझे नहीं पता था कि जब वह पागल हो जाती है तो कितनी बेरहम होती है। ओह, मैं सचमुच बहुत डर गई। हाँ, ये तो एकदम सच है। इसने लगभग मेरे इस बुरे शरीर को खत्म कर दिया। अगर मैं जल्द ही न संभलता तो आज हम यहीं ढेर हो गए होते। ओह बाप रे, यह कार कितने की होगी? मुझे क्या पता, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारी उस पुरानी वैन से ज्यादा कीमती है। ओह, हम क्या ये डिंग परिवार की सबसे महंगी कार नहीं है? ये दुनिया भर में सीमित है। आप इसे किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकते। सबसे महंगी? तो क्या हम अरे किसका इंतजार कर रहे हो? चलो इसे लेकर चलते हैं। चलो बेटे, जल्दी से कार में बैठो। अरे वाह, देखो ये असली लेदर का सोफा और ये फील सचमुच कितना आरामदायक है। ठीक है, बस हो गया, देर मत करो, जल्दी चलो। हम डिंग साहब, हमने एम्बुलेंस को बुला लिया है। बुजुर्ग भाग्यशाली हैं और निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। यू साहब, क्या हमें उन्हें पकड़ने के लिए किसी को भेजना चाहिए? अन्यथा वे यूं ही भाग जाएंगे। चिंता मत करो, मैंने पहले ही व्यवस्था कर ली है। हेलो लियो अंकल, ये मैं हूँ। हम सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, वे पहले ही कार लेकर निकल चुके हैं। हम समझ गई। तब आपको परेशान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सुन गुइलैन, छेंग दाशान, क्या तुम्हें लगा कि तुम भाग जाओगे? असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। पिताजी, आप निश्चिंत रहें। आपकी बेटी निश्चित रूप से आपका बदला लेगी। जिन लोगों ने आपको ठेस पहुंचाई है उनमें से एक भी नहीं बचेगा। मैं उनसे हर एक बूंद खून का हिसाब लूंगी। ओह, सबसे महंगी कार। निश्चित रूप से ये अभी भी प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकती। ये कार वो बड़ा उपहार है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे बहुत पसंद करेंगे।
दाशान, देखो ये कार कितनी आसानी से चल रही है। ये हमारी टूटी फूटी वैन से कहीं बेहतर है। माँ, आप भी तो देखो, इस कार की कीमत कम से कम 50 लाख रुपए है। वह तो है, यह एक वैश्विक लिमिटेड एडिशन है। क्या? हमारी जिंदगी सफल हो गई। दाशान, पीछे पुलिस की गाड़ी है, क्या वे हमारे पीछे नहीं आ रहे हैं? डरने की क्या बात है, हमारे पास स्पोर्ट्स कार है, वे हमें पकड़ नहीं पाएंगे। दाशान, थोड़ा धीरे चलाओ। अगर धीरे चलाऊंगा तो वे पकड़ लेंगे। धत्तेरी, उस औरत ने अपना वादा नहीं निभाया, उसने पुलिस को बुला ही लिया। काश मैं उस बूढ़े आदमी को अपने साथ ले आता। आगे वाली गाड़ी कृपया किनारे लगाओ, जांच के लिए रुको। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? असंभव है। ब्रेक फेल हो गया है। आह, डॉक्टर, मेरे पिता कैसे हैं? मरीज को समय पर लाया गया, अब वो खतरे से बाहर हैं। ये बहुत अच्छा है डॉक्टर, आपका धन्यवाद। डॉक्टर, शेंगशुए, ये कौन सी जगह है? पिताजी आप जाग गए। हम अभी अस्पताल में हैं। आप पहले बीमार हो गए थे और बहुत देर तक बेहोश रहे। मुझे याद है, लगता है कि सुन है। पिताजी आप इतना मत सोचिए, वो सब अब खत्म हो गया। अब आपके लिए सबसे जरूरी है अच्छे से आराम करना और अपना स्वास्थ्य ठीक करना। शेंगशुए, इस दौरान तुमने बहुत तकलीफ उठाई होगी। मैं किसी काम का नहीं हूं। पिताजी आप ऐसा मत कहिए, आप हमेशा मेरे अच्छे पिता रहेंगे। पिताजी आप चिंता न करें, अब आपकी बेटी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। कंपनी के लिए मैंने काम संभालने के लिए पेशेवर मैनेजर रख लिया है। अब से आप अपनी बेटी के साथ घर पर आराम से जीवन का आनंद लें। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे शांति मिली है। आज सूरज बहुत अच्छा है। हाँ पिताजी,